सास बहू के सीरियल तो बहुत देखे होंगे आपने। आज आपको देखना पड़ेगा 4 डालो सीरियल का एपिसोड नंबर 2, जिसमें 500 MCQs कंप्लीट करवाए जाएंगे। और आज हम राजस्थान सहकारी स्ट्रक्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्वागत है सभी का NS लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को अपना प्रैक्टिस सेट समझिए और क्वेश्चन का आंसर मेरे देने से पहले ही दे दीजिए, ताकि आपका सेल्फ असेसमेंट और टेस्ट भी साथ साथ होता रहे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सहकारिता के ध्वज में कितने रंग हैं? भाई तिरंगा तो सबको पता है, लेकिन सहकारिता के ध्वज के बारे में आपको कितना पता है? आइए ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं कि ध्वज में कितने रंग हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 है या 3 है या 5 है और 6 और 7। तो कितने रंग है इसके अंदर? इसके अंदर रंग है 7। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस अनुच्छेद में सदस्यों के अपराध व दंड का उल्लेख है? ये एक्ट की बात नहीं हो रही है, संविधान की बात हो रही है और उसके अनुच्छेद आर्टिकल्स की बात हो रही है कि जो सदस्य समितियों के होते हैं उनसे यदि कोई अपराध हो जाए या कोई दंड उनको जो मिलता है वो किससे संबंधित है, कौन से अनुच्छेद में आता है। देखते हैं ऑप्शंस। सो आवर ऑप्शंस आर 243 ZR, ZK, ZQ, ZH और ZO। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? द आंसर इज 243 ZQ। ठीक है, तो अपराध और दंड से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 243 ZQ। तो देखिए, इसे रिलेट करते हैं। इसे इस तरीके से अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि मुझे अपराध का दंड क्यों मिला है, या मुझे दंड क्यों दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, क्यों। ठीक है, तो अपराध और दंड को जोड़ दीजिए ZQ से। और 243 तो आपको याद होगा ही, और नहीं होगा तो आई होप अब आपको ये ऑप्शंस देख करके याद हो गया होगा कि ये कौन से अनुच्छेद में आता है। 243 अनुच्छेद किससे रिलेटेड है? सहकारिता से। और 243 ZQ में अपराध और दंड के बारे में उल्लेख है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी समिति ने कृषि साख हेतु सहकारी संगठनों की स्थापना का प्रावधान किया? कल हमने बहुत सारी समितियां पढ़ी थी, ठीक है, उन्हीं समिति में से ये पूछा गया है कि कृषि साख हेतु सहकारी संगठनों की जो स्थापना है उसका प्रावधान किसने किया? आइए देखते हैं ऑप्शंस। आवर ऑप्शंस आर मैकलेगन समिति, मेहता समिति, गॉडगिल समिति, अखिल भारतीय कृषि साख सर्वेक्षण समिति या फिर सहकारी नियोजन समिति। इससे पहले जो वीडियो में हमने क्वेश्चन किए थे उसमें समिति से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर क्या था? ई आंसर था। ओके, उसे करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कौन सी समिति ने कृषि साख हेतु सहकारी संगठनों की स्थापना का प्रावधान किया? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर गॉडगिल समिति। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि कृषि साख हेतु सहकारी संगठनों की स्थापना का प्रावधान कौन सी समिति ने किया था? तो गॉडगिल समिति ने किया था। आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि जो गॉडगिल समिति है उसकी स्थापना वो कब बनी थी? 1944 में। ओके, 1944। नेक्स्ट देख लीजिए, मैकलेगन की बात हमने कल भी की थी कि जो मैकलेगन समिति है उसने क्या किया था? जितने भी एक्ट हैं सहकारिता से रिलेटेड उनमें संशोधन की सिफारिश की। ठीक है, मेहता समिति ने क्या किया था? बहुउद्देशीय सहकारी समिति का गठन, ये प्रावधान किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय कृषि साख सर्वेक्षण समिति इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय कृषि साख सर्वेक्षण समिति क्या है? ये गोरवाला की अध्यक्षता में, इंपॉर्टेंट है भाई, मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट इसको कि गोरवाला की अध्यक्षता में थी। पहली बात। दूसरी बात, ये किसके द्वारा थी, यानी कि इसका गठन किसके द्वारा किया गया? अखिल भारतीय कृषि साख सर्वेक्षण समिति का खुद RBI के द्वारा इसका गठन किया गया। और अध्यक्षता किसकी थी? गोरवाला की। नेक्स्ट देख लीजिए, सहकारी नियोजन समिति। सहकारी नियोजन समिति क्या किया इन्होंने? वित्तीय सहायता की सिफारिश की। किसकी? वित्तीय सहायता, धन के प्रबंध के लिए। और ये किसकी अध्यक्षता में थी? RG सरैया। क्या नाम है इनका? RG
सरैया। तो देखिए यहाँ पे अपने आप में 5 क्वेश्चन बन चुके हैं। एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी स्किप करने के लिए यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर एक तरीके से आपकी समिति वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक बात और बता दूं फ्रेंड्स आप लोगों को कि सिर्फ एमसीक्यूज करने से ही आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा, आपको डिटेल में भी यहाँ पर पढ़ना ही पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर एक्ट एंड 2003 रूल्स जो हैं एक बार आपको डिटेल में भी पढ़ लेने चाहिए। इससे क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा और कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन होंगे उनका आंसर आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। एमसीक्यूज में आपका जो सारा सिलेबस है वो कभी भी कवर नहीं हो पाता है। तो आपको अच्छा क्या लग रहा है, इस बात पर जोर ना देकर इस बात पर जोर दें कि आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन किस तरीके से सही हो पाएंगे। तो आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सहकारी विपणन संगठन नेफेड की स्थापना कब की गई। नेफेड की बात हो रही है यहाँ पर कि इसकी स्थापना जो है वो कब की गई है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है सहकारिता से संबंधित। आइए पहले अपन ऑप्शंस देख लेते हैं। अवर ऑप्शंस आर 1956 में, 1957 में, 1958 में, 1959 या फिर 1960। तो नेफेड की स्थापना कब की गई। नेफेड की स्थापना जो है वो 1958 में की गई थी। याद रखिएगा 1958 नेफेड। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखिए जो नेफेड है उसकी तारीख भी आपको बता देते हैं कि ये 2 अक्टूबर 1958 को इस संगठन की स्थापना की गई। कब की गई, 2 अक्टूबर 1958। 2 अक्टूबर तो आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगा गांधी जी से, ठीक है। 1958 भी याद रख लीजिएगा। देखिए आगे, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये है नेफेड। क्या है ये, नेफेड की फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर आपसे कोई इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो आप अब बता सकते हैं। नेक्स्ट, क्या कार्य करती है ये, आदिवासी क्षेत्रों में फसलों की जो खरीद होती है, ठीक है, खरीदना बेचना, विपणन को क्या करती है, ये प्रोत्साहित करती है। कौन से क्षेत्रों में, पर्टिकुलर आदिवासी क्षेत्रों में, ओके। जैसे कि टीएसपी भी बोला जाता है, तो यहाँ पर भी वैकेंसी में टीएसपी एंड नॉन टीएसपी अलग अलग वैकेंसीज हैं। तो यदि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि नेफेड क्या करता है, तो आदिवासी क्षेत्रों में फसलों की खरीद पर जोर देता है। स्थापना 1958 में और इसकी फुल फॉर्म है ये। पेश है क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के प्रमुख वित्त स्रोत कौन से हैं। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक से आप सब लोग वाकिफ होंगे। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक क्या है आपको बता देते हैं, अपेक्स बैंक है। ये बात आप कंफ्यूज ना होएं कि ये क्या है, अपेक्स बैंक है या फिर आप इसे शीर्ष बैंक भी बोल सकते हैं। अब ये मेनली क्या करता है, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का काम करता है। यानी कि ये कौन सी सहकारिता है, सहकारिता का भाग है, वित्त सहकारिता वाले भाग में ये वाला बैंक आता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको डिटेल में चीज़ें पढ़नी ही पड़ेगी कि ये बैंक कौन सा है, वो बैंक कौन सा है, कौन वित्तीय सहायता प्रदान करता है, कौन फसलों की खरीद करता है, कौन सी समितियां डेयरी से संबंधित हैं, सभी प्रकार की, ठीक है, आदि आदि। तो देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज नाबार्ड, ऑप्शन नंबर बी आरबीआई, ऑप्शन नंबर सी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो नाबार्ड का नाम भी आपने सुना होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वित्त स्रोत जो है ये सभी प्रोवाइड करवाते हैं। तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक को वित्तीय सहायता कौन देता है, नाबार्ड भी देते हैं, आरबीआई भी देता है, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार, ये सभी के सभी क्या करते हैं, इसके वित्तीय स्रोत हैं। किसके, जो अपेक्स बैंक है उसका वित्तीय स्रोत है। अब वित्त क्या होता है भाई, धन से संबंधित, किससे संबंधित, धन से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके नॉलेज में ये बात होनी चाहिए।
चलिए एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए कि जो नाबार्ड है उसकी स्थापना हुई है 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसकी फुल फॉर्म भी मालूम होगी, क्या होती है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। यानी कि किस पर जोर देता है ये? कृषि पर और ग्रामीण विकास के लिए पर्टिकुलर बना हुआ है। नेक्स्ट बात कर लो आरबीआई की। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। याद रखिएगा 1935। देखिए इसका भी कई बार जिक्र हुआ है आरबीआई का हमारे एक्ट में, तो ये भी याद रखना जरूरी बन जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। साथ ही साथ एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। क्या करता है ये? सभी बैंकों की कार्यप्रणाली को रेगुलेट करता है। इसके गवर्नर का नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो यहां से पक्का बनेगा, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आने वाला है। ओके, तो देख लीजिए कि इसकी स्थापना कब हुई। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि 14 अक्टूबर 1953, 14 अक्टूबर 1953 में स्थापना होती है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की। दूसरी बात, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? जयपुर में ही होगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो ज़्यादा चांसेस यहीं पर बनते हैं। नेक्स्ट, क्या करता है ये? अल्पकालीन मध्यकालीन वित्त से संबंधित है। क्या प्रोवाइड करवाता है? अल्पकालीन, शॉर्ट और मीडियम लोन से संबंधित है अपेक्स बैंक से। बता दिया, ये खुद अपने आप में क्या है? अपेक्स बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। डेयरी सहकारिता में डेयरी हेतु कितने स्तर का ढांचा है? तो सहकारिता का जो क्षेत्र है एक ये भी होता है डेयरी सहकारिता। इसमें डेयरी हेतु कितने स्तर का ढांचा है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, B is 2, C is 3, D is 4 और E is 5। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर C 3। कितने स्तर का ढांचा है? त्रिस्तरीय ढांचा होगा, त्रिस्तरीय। अब त्रिस्तर कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट जो स्तर होता है वो सबसे फर्स्ट में शीर्ष होता है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। और जो सेकंड लेवल होता है वो होता है जिला दुग्ध उत्पादक संघ। तो ये है स्टेट बेस पे, ये है जिला बेस पे। आगे देखिए थर्ड, प्राथमिक सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियां, ये तहसील स्तर पर होती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। कौन सी योजना सहकारिता से संबंधित है? देखिए कई प्रकार की योजनाएं जो है वो सहकारिता से संबंधित चल रही है हमारे राजस्थान राज्य सरकार में। तो देख लीजिए कौन कौन सी जो योजनाएं हैं वो चल रही है। ऑप्शंस देख लेते हैं। उपज रखन ऋण योजना, बी कस्टम हायरिंग केंद्र, सी सहकार जीवन सुरक्षा योजना, डी इज राजस्थान कृषि ऋण माफी योजना, या फिर ये सभी। तो इसका गेस तो आप लोग सब कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आंसर क्या होगा। यस, इसका आंसर वही होगा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर कौन कौन सी योजनाएं हैं? उपज रखन ऋण योजना, इसमें क्या की जाती है? उपज रखी जाती है। जो फसल होती है उसे क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। देखिए उपज रखन ऋण योजना जो है वो कब शुरू हुई थी? 1 जून 2020, यानी कि ये भी एक तरीके से लेटेस्ट ही है। यहाँ से क्वेश्चन करंट का बन सकता है कि जो उपज रखन ऋण योजना है सहकारिता विभाग की वो कब शुरू हुई थी? 1 जून 2020 को शुरू हुई। दूसरी बात, क्या करती है ये? ऋण सुविधा उपलब्ध करवाती है। किसके बेस पर? जितनी फसल आपकी जो है स्टोर की गई है, जितनी फसल आपकी सरकार के अंडर में है उसका कितना प्रतिशत? 70% तक यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऋण अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ऋण सुविधा उपलब्ध करवाती है उपज रखन ऋण योजना। 70% तक ऋण प्रोवाइड करवाती है। कब शुरू हुई है? 1 जून 2020। नेक्स्ट देखिए कस्टम हायरिंग केंद्र। अब ये जो हायरिंग केंद्र होते हैं
वो कितने स्थापित होने की योजना है? 100 केंद्र स्थापित किए जाने हैं। कितने? 100 केंद्र पूरे राज्य भर में। और ये जो है योजना कब शुरू हुई? 22 अप्रैल 2020। ये भी याद रखिएगा, करंट की योजना है। 22 अप्रैल 2020 में शुरू हुई कस्टम हायरिंग केंद्र योजना। नेक्स्ट है सहकार जीवन सुरक्षा योजना। 2008 में शुरू हुई थी सहकार जीवन सुरक्षा योजना। और इसमें क्या किया जाता है? जो लोग भी सहकारी समिति से ऋण लेते हैं उनके ऋण के बराबर या 10 लाख रुपए तक का क्या किया जाता है? उनका बीमा किया जाता है। तो जैसा कि सुरक्षा योजना है तो क्या किया जाता है? यहाँ पे इंश्योरेंस किया जाता है। कितने लाख रुपए तक का? 10 लाख रुपए तक का। कब शुरू हुई थी? 2008 में। नेक्स्ट योजना देखिए, राजस्थान कृषि ऋण माफी योजना। ये भी लेटेस्ट है, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। तो 7 फरवरी 2019 को ये लागू हुई थी। तो 2 लाख रुपए तक की ऋण की राशि इसमें माफ़ कर दी गई है। किसकी? किसानों की माफ़ की गई है। ओके, 2 लाख रुपए तक की ऋण की इसके अंदर माफ़ी हुई है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो नवंबर 2018 तक जितना भी ऋण था बकाया, उसको भी क्या कर दिया गया है? माफ़ कर दिया गया है इस योजना के तहत। तो भाई अभी जैसे कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, कांग्रेस सरकार के द्वारा जो भी परियोजनाएं चलाई जा रही है उन्हें जरूर पढ़ करके जाइएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सहकारी बैंकों का प्रथम एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? अब इन बैंकों का क्या होता है? एटीएम तो होता ही है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसे कहा जाता है। तो सहकारी बैंकों का जो सबसे पहला वाला एटीएम है वो कहाँ स्थापित किया गया? एक गढ़ आपको याद होगा, ठीक है? तो गेस करिएगा यहाँ पर अपना आंसर। देखिए, ऑप्शन ए इज झालावाड़, ऑप्शन बी इज जोधपुर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी अजमेर, ऑप्शन ई बांसवाड़ा। क्या आंसर होगा? यदि आपको पता नहीं हो तो भी आप गेस कर सकते हैं कि जब बात प्रथम की आती है तो कहाँ पर हो सकता है आंसर? तो आपका आंसर होगा इसमें अजमेर। 100% अजमेर ही इसका आंसर होगा। मोस्ट ऑफ जितनी भी चीज़ें हैं प्रथम कहाँ पर चलाई गई है? अजमेर में ही स्थापित हुई है। तो सहकारी बैंकों का जो प्रथम एटीएम है वो कहाँ पर स्थापित होगा? अजमेर में। होगा नहीं, हो चुका है। और स्थापित कब हुआ था एटीएम? 15 अगस्त 2016 में। याद रखिएगा इसकी डेट भी कि जो सहकारी बैंकों का प्रथम एटीएम है वो अजमेर में और 15 अगस्त 2016 में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 9। वर्तमान में सहकारी समितियां राजस्थान के पद पर कौन आसीन है? क्वेश्चन है करंट का, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि सहकारिता विभाग से है। देखिए, वर्तमान में सहकारी समितियां राजस्थान के पद पर कौन आसीन है? देखिए, क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है तो यहाँ पर आएगा रजिस्ट्रार के पद पर। किसके पद पर? रजिस्ट्रार साहब कौन है ये बताना है आपको। पूरे राजस्थान के जो रजिस्ट्रार हैं वो कौन है? तो इसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज भास्कर आत्माराम, बी मुक्तानंद अग्रवाल, सी टीकाराम जूली, डी ओटाराम चौधरी और ई कोई नहीं। तो सहकारी समितियां राजस्थान के जो रजिस्ट्रार पद पर जो आसीन है उनका नाम है नाम है इनका मुक्तानंद अग्रवाल। क्या है? मुक्तानंद अग्रवाल। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है करंट से भी कि जो रजिस्ट्रार हैं उनका क्या नाम है? मुक्तानंद अग्रवाल है। देखिए, भास्कर आत्माराम जी जो हैं वो क्या है? प्रमुख सचिव हैं। ये भी याद रखिएगा, ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए कि प्रमुख सचिव कौन है? भास्कर आत्माराम, सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव। नेक्स्ट, टीकाराम जूली जी जो हैं वो राज्य मंत्री हैं किसके? सहकारिता के। और जो ओटाराम चौधरी हैं वो सहायक निदेशक हैं, बट इम्पोर्टेंट इज रजिस्ट्रार। और बाकी आपको जो सहकारिता मंत्री हैं उसके बारे में जानकारी होगी ही। आंजना जी हैं, उदयलाल जी आंजना, जो कि बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। प्रदेश के केवीएसएस जीएसएस में गोदाम निर्माण के लिए कितने रुपए की जो राशि है वो स्वीकृत की गई है? ये जितने भी केवीएसएस हैं, क्रय विक्रय सहकारी समितियां हैं, ग्रामीण स्तर पर जो भी सहकारी समितियां हैं उनमें क्या होंगे? गोदाम के निर्माण होंगे। जहां पर गोदाम नहीं है, सामानों को रखने के लिए जगह तो चाहिए ही होती है, तो उनके निर्माण के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? ऑप्शंस आर
8.57 करोड़, 9.67 करोड़, 10.87 करोड़, 9.78 करोड़ और 8.65 करोड़। तो यहाँ पर आंसर होगा 9.78 करोड़ रुपए की राशि जो है वो स्वीकृत की गई है केवीएसएस और जीएसएस में गोदाम निर्माण के लिए। एक जानकारी आपके लिए कि यहाँ पर जो केवीएसएस एसयूडब्ल्यूबी की जो भर्ती है इससे संबंधित एक और नया नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं। और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए इस चैनल पर इसकी वीडियो भी अपलोड कर दी गई है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इससे संबंधित क्वेरी की थी। तो आपकी हेल्प के लिए एक वीडियो यहाँ पर बना दिया गया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कट ऑफ है वो यहाँ पर निर्धारित होगी। कट ऑफ के बारे में उसमें बताया गया है और एग्ज़ाम में क्या लेकर जाना है, क्या नहीं करना है, किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन का पैटर्न भी उसमें बताया गया है। तो वीडियो देखना ना भूलें। और यहाँ पर समाप्त होती है आज आपकी क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए एनएस लर्निंग के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।